दोस्तों आज हम लोग एक रेडियोलॉजी का टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एमआरआई ब्रेन के बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो क्या वो टेस्ट करा सकती है? कोई रेडिएशन का डर बिल्कुल नहीं है, ये टोटली सेफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और मेटल का सामान आपको रूम के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों आज हम लोग एक रेडियोलॉजी का टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एमआरआई ब्रेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आजकल ये टेस्ट काफी कॉमनली प्रिस्क्राइब होने लगा है, तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये टेस्ट के पहले तो इसका प्राइस के बारे में बात कर लें। दोस्तों ये करीब 3500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस, गवर्नमेंट सेटअप, प्राइवेट सेटअप के हिसाब से। क्या इस टेस्ट में प्रिकॉशंस आपको लेनी है? तो इसमें कोई भी विशेष प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपको टेस्ट जब हो रहा हो, या हो सकता है आपके डॉक्टर ने भी कॉन्ट्रास्ट के बारे में एडवाइस किया होगा। तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है दोस्तों, इंट्रावेनसली यानी कि वेन के थ्रू दिया जाता है, और इसमें जो कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, 5 ml 10 ml, यानी कि जो 10 ml की सिरिंज होती है वो भर के दिया जाएगा। तो वो कॉन्ट्रास्ट देने के लिए आपको थोड़ा सा फास्टिंग का स्टेटस, कुछ नहीं तो 4 to 5 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे आप पानी पी सकते हैं, कुछ खाएं नहीं, कुछ खाएं या चाय वगैरह ना पिए। तो 4 से 6 घंटा अगर आप फास्टिंग करके जाएंगे, पहले से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रास्ट देने की आवश्यकता पड़ती है तो आपके टेस्ट में डिले नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा, अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो क्या वो टेस्ट करा सकती है? जी हाँ दोस्तों, जो अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है तो करा सकती है, बट उसको कॉन्ट्रास्ट, ये जो कॉन्ट्रास्ट जो मैं बता रहा था दवाई, वो पहले अवॉइड करना चाहिए पहले तो, और डिस्कस कर लेना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर के साथ। अगर नीड होती है तो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, उसके बिना भी डायग्नोसिस चीजें बन जाती हैं। फिर दोस्तों और कोई प्रिकॉशंस ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा कुछ बेहोश किया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है, कोई रेडिएशन का डर बिल्कुल नहीं है, ये टोटली सेफ है, और कितनी भी बार आप एमआरआई करा सकते हैं, टोटली सेफ टेस्ट होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं एडवाइस करूंगा, सिंस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टेस्ट होता है, तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपॉइंटमेंट लेके एक दिन पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें और अगले दिन आप टेस्ट करा लें तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो दोस्तों इस टेस्ट में हाँ वैसे टोटली सेफ है। लोग डरते क्यों हैं? तो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है और जो मेटल का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और मेटल का सामान आपको रूम के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक वॉचेस हो गया, मोबाइल फोन हो गया, और आपको मेटल का सामान जैसे कि ये जैसे आपका ये डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये नहीं ले जाना चाहिए। वॉलेट ही टोटली आपको बाहर रख देना चाहिए। कोई सीजर्स, कोई चाबी बहुत फ्रीक्वेंटली ले जाते हैं, मेटल हो गया, क्योंकि ये जो एमआरआई होता है एक तरह का बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, तो ये कोई भी मेटल को पुल कर लेगा, और वो मशीन ऐसे राउंड शेप की होती है, तो जैसे आप चाबी लेके चले गए तो वो मशीन में जाके निकल के स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। गोलियां, बंदूक, ये सब टोटली अवॉइड करना चाहिए। बेल्ट ये सब नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आपको आजकल तो जो इम्प्लांट जो फ्रैक्चर हो जाता है और इम्प्लांट लगाया जाता है वो तो टोटली टाइटेनियम के बने होते हैं, सेफ होते हैं। बहुत पुराने जमाने के इम्प्लांट होते थे, जब फ्रैक्चर होता था तो इम्प्लांट लगता है, वो पुराने जमाने के, वो अनसेफ होते हैं। वो आप पहले वहां जाके डिस्कस कर लें, मेरे को ये बहुत पुराना लगा था, मेरे को जानकारी नहीं है, तो आपका इम्प्लांट का एक बार एक्सरे वगैरह करके असेसमेंट कर लिया जाएगा। अगर सेफ होगा तो आपका स्कैन हो जाएगा, अगर अनसेफ होगा तो आपको मना कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं मेन। आप इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन बिल्कुल अवॉइड करें, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अवॉइड करें, और अपना मेटल का सामान अवॉइड करें। फिर दोस्तों बिल्कुल नो, स्ट्रिक्ट नो। अगर मान लीजिए आप कार्डियक पेशेंट हैं, आपको पेसमेकर लगा या डिफिब्रिलेटर लगा है, या आपका ईयर में सुनने की प्रॉब्लम थी, आपकी कॉकलिया में, इनर ईयर में, कान में सुनने का इम्प्लांट लगा हुआ है, तो दोस्तों ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बट ये क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। पेसमेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और मान लीजिए मैग्नेट में गया और वो काम करना ठीक से काम करना बंद कर दिया, तो आपकी पेसमेकर की वजह से आपकी हार्ट पेस कर रहा था, तो वो आप कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। तो ऐसा अगर डिवाइस लगा है तो बिल्कुल भी एमआरआई मतलब हो सकता है, मैं बताऊं आगे कैसे, तो अवॉइड पहले प्रॉपर आपको बता देना चाहिए, और सारा वहां पे जो डॉक्टर हो, जो टेक्नीशियन, सब स्टाफ हो, सबको जानकारी दे देनी चाहिए कि मेरे लगा। यूजुअली आपका एमआरआई नहीं होगा, फिर कोई और टेस्ट एडवाइस कर दिया जाएगा, बट अगर बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, आजकल के पेसमेकर कराए जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको जो पेसमेकर टेक्नीशियन होता है,
जो पेसमेकर जिस कंपनी का लगा होता है उनके टेक्नीशियंस होते हैं, वो आएंगे, एमआरआई उनके प्रेजेंस में ही होगा। वो सेटिंग, अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो उसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज करेंगे, कुछ ट्विकिंग करेंगे जो उसको एमआरआई सेफ बना देगा, फिर आपका एमआरआई हो जाएगा। तो ऐसे टेक्नीशियंस के प्रेजेंस में सेंटर पे आ जाएंगे, जहां हमारे स्कैन रूम के बाहर आ जाएंगे, सेटिंग चेंज कर देंगे, फिर वो आपका सेफ हो जाएगा और आप फिर एमआरआई करवा सकेंगे। तो ये एक रास्ता है, अगर ऐसी सुविधा अवेलेबल है तो हमको तब एमआरआई करा लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो हमको एमआरआई की जगह कोई और टेस्ट, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। सेम प्रक्रिया कॉक्लिया के इम्प्लांट के लिए भी लागू होती है। दोस्तों कई बार एमआरआई फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। दोस्तों ब्रेन को, अगर दिमाग को स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है एमआरआई का ही होता है। कई बार दोस्तों ब्रेन में चोट लगती है, न्यूरो ट्रॉमा होता है, दिमाग को चोट लगी होती है, तो सीटी स्कैन बेटर होता है क्योंकि इसमें फ्रैक्चर भी दिख जाता है। अन्य जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत लंबे समय से, क्रॉनिक हेडेक, बहुत लंबे समय से आपके सर में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाई लेने के बावजूद भी सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले एमआरआई का टेस्ट कराना चाहिए। आपको झटके आ रहे हो, सीजर्स या एपिलेप्सी की अगर समस्या है तो उसमें बहुत ही महीन फाइंडिंग्स होती हैं, महीन चेंजेस आते हैं ब्रेन में। हो सकता है बड़े चेंजेस हो, बट हो सकता है महीन चेंजेस हो, तो कारण हो सकता है बहुत सटल सा हो, बहुत महीन सा हो, तो उसके लिए भी एमआरआई का टेस्ट बेस्ट रहता है। स्ट्रोक हो गया दोस्तों, स्ट्रोक यानी कि आधा एक हाथ काम करना बंद कर दिया, या हाथ और पैर काम करना बंद कर दिया, आपने लोगों को पहचानना बंद कर दिया, या सडनली आपको दिखना बंद हो गया, या सिर्फ आपकी आवाज चली गई, तो इस प्रकार का अगर स्ट्रोक होता है तो भी एमआरआई का टेस्ट बेस्ट होता है। सीधे आप सीटी ना करा के एमआरआई कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेम प्रकार से अगर ब्रेन में ट्यूमर है, अगर दिमाग में ट्यूमर का सस्पिशन है, तो भी एमआरआई का टेस्ट अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। दोस्तों बहुत सारी कंडीशन में दवाई देनी पड़ती है, कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सीजर्स में दवाई देनी पड़ती है, ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो वास्तव में कॉन्ट्रास्ट से दवाई देनी पड़ेगी। और जैसा मैं बता रहा था, दवाई का डोजिंग बहुत कम होता है, 5-10 ml होता है, ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसका। कॉन्ट्रास्ट से दवाई देने के पहले किडनी का टेस्ट, केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, या सिर्फ क्रिएटिनिन का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो आपको कॉन्ट्रास्ट दे दिया जाएगा आराम से। अगर एबनॉर्मल भी होते तो भी हो सकता है, बट फिर वही डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करके पूरी प्रक्रिया समझ के ही फिर कराना चाहिए। दोस्तों ये एमआरआई की मशीन है, ऐसे ये गोल जो मैं बता रहा था, आपकी चाबी अगर लेके चले जाएंगे, कॉइन्स लेके चले जाएंगे तो ऐसे मशीन में स्टक हो जाएगा। बहुत बार व्हीलचेयर लोग लेके चले जाते हैं, इवन गन लेके चले जाते हैं, तो सब मशीन जो होती है एक बहुत बड़ी मैग्नेट होती है, तो कोई मेटल को अपने आप में पुल कर लेगी, इसलिए अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई किसी को इंजरी ना हो। तो दोस्तों आप इस तरह से काउच होता है, इस पे आप लेटेंगे और ये आपका बॉडी, अब आप हेड का ब्रेन कराने जाएंगे तो आपका ब्रेन जो है यहाँ पे इस मशीन के अंदर चला जाएगा। तो ये पार्ट है मशीन के, इस तरह का अच्छा आजकल ऐसे रूम बनते हैं ये, ताकि आपको घुटन ना हो, बड़ा क्लोज्ड कमरा होता है तो इस प्रकार उसकी लाइटिंग वगैरह करके ऐसे कर लिया जाता है। ये गैंट्री है और ये टेबल है, इस पे आप लेटेंगे, आपका हेड एकदम मशीन के अंदर जाएगा। दोस्तों मशीन में, एमआरआई मशीन लाउड नॉइजेस प्रोड्यूस करती है, तेज आवाज में बहुत सारे उसमें सीक्वेंसेस चलते हैं। करीब एक एमआरआई ब्रेन में 10 से 12 तरह तरह के सीक्वेंस चलते हैं, तो कुछ सीक्वेंसेस में तेज आवाज होती है, खट खट टक टक, ऐसी लाउड नॉइजेस होती हैं। तो हो सकता है आपको ईयरफोन दिया जाए, आपको सॉन्ग सुनाए जाए, तो आपको घबराना, बेसिकली मेरा पॉइंट है बताने का, आपको घबराना नहीं चाहिए। ये मशीन की नॉर्मल आवाजें होती हैं, विचित्र विचित्र प्रकार की मशीन आवाजें प्रोड्यूस करती है, डरने की कोई भी बात नहीं होती। बहुत लोगों को दोस्तों क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, नहीं बंद जगह से डर होता है उनको, तो वो पेशेंट भी पहले आप किसी अपने अटेंडेंट को साथ में रख सकते हैं, वो आपके पास खड़ा रहेगा, तो आपको एक मेंटल सपोर्ट मिला रहेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा अगर आपको है, फोबिया है ही क्लोज स्पेस का, तो अन्य रास्ते हैं टेस्ट करने के। आप अगर तब भी आपको कोई, अगर आपका रिलेटिव खड़ा है साथ में तो भी आपको फोबिया है, तो बहुत और भी आपको सेडेट करके टेस्ट कर दिया जाएगा। उसके और रास्ते हैं, वो आपको जब आप कराएंगे तो डिस्कस कर लिया जाएगा आपके साथ। फिर दोस्तों इस प्रकार का एक कॉइल, आपका ये मशीन है, ये गोल गोल गैंट्री है, ये टेबल है, इस प्रकार का एक कॉइल भी लगाया जाएगा आपके ऊपर। ये हर पेशेंट लगाया जाता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए हेडफोन लटका हुआ है, अगर लाउड नॉइज से आपको डर लगता है तो आपको दे दिया जाएगा कवर करने के लिए। और ये पूरा मशीन अब अंदर चली जाएगी, फिर आपका स्कैन हो जाएगा। आप पूछेंगे टाइम कितना लगता है, तो दोस्तों 5 मिनट से लेके, मशीन के अंदर, रूम के अंदर 5 मिनट से लेके 15 से 20 मिनट तक का समय यूजुअली लगता है टेस्ट के दौरान अंदर मशीन के। उसके पहले का बाद का समय अलग है, बट इतना देर हो सकता है आपको लेटना पड़े। और हमारे टेस्ट के दौरान आपको हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि
इमेज जो ऑब्टेन, अगर आप हिल रहे होंगे तो वो हिली हुई इमेज ऑब्टेन होगी, तो उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों इस प्रकार से उसका लेजर लाइट भी आपके ब्रेन पे ऐसे पड़े तो भी घबराना नहीं चाहिए, सब नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे घबराना नहीं चाहिए। फिर दोस्तों बहुत ही सेफ टेस्ट है, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं, कोई समस्या हो, आप अपने सारा खुद से काम कर सकते हैं, चाय पानी कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अपने पास रख सकते हैं, फोन देख सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, टोटली सेफ रहेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। यूजुअली इसकी रिपोर्ट दोस्तों नेक्स्ट डे मिल जाती है, अर्जेंट स्थिति में सेम डे भी रिपोर्ट दे दी जाती है। दोस्तों आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।